नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में जितने भी नए पुराने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सबके तबादले हेतु एक नई ड्राफ्ट बनाई गई है, जिसे नई पदस्थापना स्थानांतरण नीति के नाम से जाना जाएगा। हालांकि यह पिछले 1 वर्ष से पेंडिंग था, लेकिन वर्तमान में जैसे ही एसीएस के तौर पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पदभार संभाला, इसके काफ़ी गंभीरता से, तत्परता से इस पर विचार किया, कमेटी गठित की शिक्षा सचिव बैजनाथ जी के अध्यक्षता में, जिसमें 3 अन्य सदस्य थे। शिक्षा परियोजना परिषद के महानिदेशक, प्राथमिक शिक्षा महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक, और सबने मिलजुल करके एक ड्राफ्ट तैयार किया। हालांकि इस ड्राफ्ट में सिर्फ तबादले और पदस्थापना को लेकर ही खाका तैयार नहीं किए गए हैं, बल्कि अन्य कई बिंदुओं पर भी ध्यान दिया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से वैसे पीड़ित परिजन जिनके कोई ना कोई उनके परिवार का सदस्य जो शिक्षक या शिक्षिका के तौर पर थे, खास करके उनके माता पिता ही होंगे या फिर अन्य कोई होंगे, अब उनकी देहांत हो गई ड्यूटी आवर में ही। अब उनके जगह पर अनुकंपा पर किसी न किसी को बहाल होना था, लेकिन उनकी फाइल कहीं ना कहीं दबी रह गई, आज तक नहीं हो पाया। तो विशेष रूप से उनको लेकर के भी इस कमेटी ने विचार किया है, उनके लिए भी एक खाका तैयार किया है। एवं जो सबसे गंभीर जो मुद्दा बना है पिछले 1 वर्ष से, शिक्षक शिक्षिकाओं के छुट्टी को लेकर के, तो एक नई छुट्टी तालिका तैयार की जा रही है और उस अनुरूप शिक्षक शिक्षिकाओं को छुट्टियां दी जाएंगी। तो मुख्य रूप से 3-4 बिंदु जो थे उस पर विचार विमर्श करने थे और लगभग अंतिम रूप से इसे फाइनलाइज कर लिया गया है। सोमवार अर्थात 29 जुलाई 2024 को शिक्षा सचिव बैजनाथ जी ने अपने टीम के द्वारा जो खाका तैयार किया गया है उसे अपर मुख्य सचिव के पास पेश करते हैं। अपर मुख्य सचिव उसे पूरे ही गहनता के साथ अध्ययन करते हैं, बिंदुवार अवलोकन करते हैं, उसके उपरांत वे अपना सहमति प्रदान कर देते हैं। कहा यह जा सकता है कि अब लगभग ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अंतिम रूप से आधिकारिक रूप से शिक्षा विभाग को इस पर अपना फैसला ले लेना है और उसके उपरांत प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी सभी कोटि के शिक्षक शिक्षिकाओं के तबादले और पदस्थापना का। अभी 1 अगस्त 2024 से सक्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण लगभग 1,87,000 शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग होना है और उसी के आड़ में शिक्षक शिक्षिकाओं का तबादला भी हो जाएंगे। तो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का तो तबादला का प्रक्रिया प्रारंभ है, वो चल रहे हैं, प्रक्रियाधीन है। उसके बाद जो पुराने शिक्षक हैं, 34,540 कोटि के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनके तबादले का, और जिला संवर्ग के जो पुराने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके तबादले का, एवं बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं के तबादले का। तो अब तक जो भी बैठकें हुई, कई दफा बैठक हुआ, कई चरण में बैठक हुआ, लेकिन सभी पर तो बातें हुई और समाचार पत्रों में खबरें छपी भी, न्यूज चैनलों पर दिखाया भी गया। लेकिन बीपीएससी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के जब कमेटी गठित हुई थी उसके उपरांत एक बार सुनने देखने को मिला था। उसके उपरांत जितना बार बैठक हुआ, किसी भी बैठक में बीपीएससी शिक्षकों पर विचार हुआ अथवा नहीं, यह खबर निकल करके नहीं आया। बीपीएससी शिक्षकों को लेकर के शिक्षा विभाग में इतनी उदासीनता दिख रही है कि बीपीएससी शिक्षकों का मनोबल धीरे धीरे गिर रहा है। उनका थोड़ा सा उनमें एक उम्मीद जगा था कि उनका भी ट्रांसफर हो जाएगा यथाशीघ्र इसी वर्ष 2-4 महीने में। चूंकि बीपीएससी शिक्षकों को जिस प्रकार से पूर्व एसीएस के पाठक के द्वारा गलत नीति नियमों के आधार पर पोस्टिंग की गई, उसका खामियाजा आज वो भुगत रहे हैं और उनके दर्द को मैंने कई वीडियो के माध्यम से बयां किया है। इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक कितने कष्ट में हैं, कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, कितने कठिनाइयों और समस्याओं से जूझ रहे हैं वे। तो उनका भी स्थानांतरण अति आवश्यक है, उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन आखिर क्यों सोमवार को भी जो शिक्षा सचिव और अपर मुख्य सचिव के बीच में वार्तालाप हुई और जो ड्राफ्ट दिए गए, तो उसमें नियोजित शिक्षकों का तो प्रक्रिया चल ही रही है स्थानांतरण का। उसके बाद 2 ही कोटि के शिक्षकों पर विचार विमर्श हुए, एक 34,540 कोटि के और एक जिला संवर्ग के पुराने शिक्षकों के। बीपीएससी शिक्षकों का कहीं नामो निशान नहीं, आखिर क्यों उदासीनता है? तो यह थोड़ा सा गंभीर है। इस पर शिक्षा विभाग से हम उम्मीद रखेंगे और शिक्षा विभाग से मांग भी करेंगे कि साथ में बीपीएससी शिक्षकों के तबादले पर भी बात विमर्श हो। अब यह जो 34,540 कोटि और जिला संवर्ग के पुराने शिक्षकों का जो स्थानांतरण का बात है, तो पिछले वर्ष जून माह में ही इनका तबादला हो जाने थे। के पाठक के रहते हुए, के पाठक तो हालांकि जून में अबे किए थे, वो 3 जून को शायद ज्वाइनिंग लिए थे, तो उनसे आने से पूर्व ही प्रक्रिया प्रारंभ थी। लेकिन के पाठक ही आए तो उन्होंने नया वाला छेड़ दिया बात, उसके बाद वो रुक गया और रसातल में चला गया और उस हेतु आवेदन भी ले लिए गए थे उनसे।
उस हेतु आवेदन भी ले लिया गया था, उसको ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड भी कर दिए गए थे। ऑनलाइन जब लिए गए थे तो उनके से सारे कागजात लिए गए थे, उनका सेवा पुस्तिका लिया गया था, उनका जो सैलरी स्लिप है वो लिया गया था, उनका नियोजन के तौर पर या जो भी 14,540 कोटि के तौर पर या जिला संवर्ग के तौर पर जो भी उनका नियोजन हुआ था, तो नियुक्ति पत्र जो उनका मिला था, तो नियुक्ति पत्र उनसे लिया गया था। सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का स्व अभिप्रमाणित जो है वो लिए गए थे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद अन्य सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे लिए गए थे और आवेदन भी लिए गए थे। आवेदन जो तय समय सीमा था उसके उपरांत भी आवेदन गए हैं कई जिलों से, तो उनको उम्मीद थी कि हो जाएगा, लेकिन 1 साल से अधिक बीत गए। अब नई स्थानांतरण पदस्थापना पॉलिसी के चक्कर में वो रुक गया। अब तो होगा ही। अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ के रहते हुए ही सारे शिक्षकों के तबादले उनके मनचाहा स्थान पर हो जाएंगे। और इस ड्राफ्ट में विशेष रूप से, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यह घोषणा की है, शिक्षा मंत्री साहब ने यह घोषणा किया है सदन से, तो सबका जो है एक रूप से एक ही विचार है कि जो भी तबादले किए जाए, पदस्थापना किए जाए, अब जो हो गया। अब जो है, जो दंपति है, दिव्यांग हैं, असाध्य रोगों से ग्रसित है, सिंगल पेरेंट्स हैं, महिलाएं जो हैं, तो इनके पदस्थापना, इनके तबादले पर विशेष रूप से जोर दिया जाए और इनको कोशिश किया जाए कि वैसे जगहों पर इनको पदस्थापित हो, वैसे जगह पर इनका स्थानांतरण मिले जहां पे सहज महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे, संतुष्ट रहें। इनके साथ किसी प्रकार का अनैतिक, असामाजिक, असामयिक कोई घटना न घटे, इस प्रकार से ध्यान रखा जाए और ऐसा ही ध्यान रखा भी जा रहा है। जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को भी अभी जो काउंसलिंग के बाद उनकी जो पदस्थापना होगी, तो उसमें भी शिक्षक शिक्षिकाओं पर विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किन्हें कहाँ देना है, जो संतुष्ट हो सकें, जो सहज और सुरक्षित महसूस कर सकें। उसी प्रकार से 14,540 कोटि के शिक्षकों का भी होगा तो ध्यान रखा जाएगा। उसी प्रकार जिला संवर्ग के पुराने शिक्षक शिक्षिकाओं का भी तबादला होगा तो ध्यान रखा जाएगा। बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं का भी होगा तो उसमें ध्यान रखा जाएगा। लेकिन बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रति उदासीनता देखने को मिल रही है, इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि बीपीएससी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के क्या विचार विमर्श शिक्षा विभाग में चल रहे हैं, अपर मुख्य सचिव साहब क्या विचार कर रहे हैं, कुछ बातें निकल करके सामने आ नहीं रही है। आपको धैर्य के साथ जिस हालात में है अभी कार्य करने होंगे, धैर्य रखना होगा। तबादले होंगे या निश्चित है, कब होगा नहीं कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।